हेलो बच्चों, पेट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन में कंप्लीट हुआ। 15 और 16 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ। बहुत सारे बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किया। लगभग 35 लाख के आसपास बच्चों ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया। पेपर मॉडरेट टू इजी या फिर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। एक पेपर, 2 पेपर, ऐसे जितने भी पेपर होते गए, सरल सरल सरल, लेकिन कठिन भी हुए हैं पेपर। सब्जेक्ट में कुछ जैसे कि रीजनिंग है, मैथ है, इनमें, और जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके आए, ये सब क्वेश्चन उलझाऊ प्रश्न थे। पैराग्राफ के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा उलझाऊ थे यहाँ पर। लेकिन तब भी माइनस मार्किंग भी है। 1/4 0.25% माइनस मार्किंग भी है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो बात थी सही या गलत की। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी आ सकती हैं इसके अंडर में। रेवेन्यू लेखपाल है, वुमेन हेल्थ है, इसके अलावा वुमेन हेल्थ वर्कर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, इंटरनल अकाउंट, ऑडिटर, शुगर केन सुपरवाइजर, फॉरेस्ट गार्ड, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ तक कि वीडियो का भी एग्जाम इसके अंदर आने की पूरी संभावना है। अभी जो एडेड स्कूलों में करके आया है उसका है, और उधर फॉरेस्ट ये सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम है। ये सब एग्जाम इसके तहत आते हैं। हालांकि कुछ वैकेंसीज अभी नहीं आई हैं, लेकिन आगे चल के वैकेंसीज लगातार आती रहती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक बहुत ही वन पॉइंट एग्जाम है, या फिर कह सकते हैं वन सेंटर एग्जाम है। इसके तहत बहुत सारे एग्जाम आने की संभावना है, और अच्छे पे स्केल पर आते हैं, अच्छे पैसे भी हैं इसमें। यहाँ समझेंगे कट ऑफ के बारे में। अभी जो पिछला पेट हुआ था, वहाँ पर लेखपाल के लिए जो कट ऑफ आई थी वो लगभग 63-64 नंबर के आसपास आई थी। लेकिन फूड इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ आई थी वो 85 प्लस नंबर की कट ऑफ आई थी। क्लर्क के लिए जो कट ऑफ आई थी वो 50 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ आई थी। तो यहाँ पर आपके लिए जो सेफ स्कोर होगा, जो सेफ स्कोर होने की संभावना है कि आपको इतना नंबर लाना ही चाहिए, तो आपको कम से कम 50 नंबर से ज़्यादा तो लाना ही चाहिए। अगर आप 50 नंबर से ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बहुत ही लो क्वालिटी का एग्जाम या फिर कोई पोस्ट ऐसी मिले जिसमें पे स्केल बहुत कम हो, और वहाँ पे भी अगर परसेंटाइल के आधार पर लिया जाएगा तो वहाँ भी आप पीछे रह सकते हैं, या फिर दोबारा एग्जाम लिया गया तो भी आप पीछे रह सकते हैं। तो आपको इतना अपने अंदर कन्फर्म होना चाहिए, बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। पेपर बहुत सरल थे। केवल रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन इनको छोड़ दिया जाए तो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके, जीएस ये प्रश्न आए थे, ये सीधे सीधे प्रश्न आए थे। लगभग वन वर्ड वाले क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कन्फ्यूजन वाले हैं, कि मतलब कि लास्ट एंडिंग में छोड़ दिया गया है उसको। लेकिन बाकी जो सवाल आए थे वो इजी सवाल ही थे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी तो आपको अच्छा लगेगा, आपके सवाल सही हुए होंगे कई सारे। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि बहुत ही अजीब क्वेश्चन कहे जाएंगे, जिनको पूछे जाने की कोई संभावना नहीं थी, या फिर ऐसे उठा लिया गया क्वेश्चन। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे एक प्रश्न ये था कि महात्मा बुद्ध अपनी किस मुद्रा में ज्ञान दिए थे। तो ये प्रश्न थोड़ा अजीब है। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पहले ज्ञान दिए, कहाँ कहाँ उनके स्तूप हैं, या फिर कहाँ मरे, कहाँ जन्म लिए, ये सब पूछा जाता है। या फिर त्रिपिटक के बारे में सवाल पूछा जाता है कि त्रिपिटक किसने लिखा, कहाँ लिखा, और उनके नाम क्या क्या थे। तो थोड़े क्लिष्ट बनाया गया है, एकदम एकदम इजी नहीं आया है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कठिन नहीं कह सकते, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे बच्चों से पूछा कि उनका पेपर कैसा हुआ या फिर वो कैसे, तो सब लगभग इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे तो इजी टू मॉडरेट ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जो जनरल के लिए कट ऑफ है रेवेन्यू लेखपाल के लिए, वो 60 नंबर के ऊपर रहने की संभावना है। हालांकि वो 58 59 भी हो सकती है। 60 प्लस माइनस 5 करके चलिए आप, उसके आसपास रेवेन्यू की रहनी है, क्योंकि माइनस मार्क भी मत हो जाए। केवल सरल है तो सरल है, किसी भी एग्जाम में 100 में 50-60 प्रश्न करना अपने आप में कठिन हो जाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी आपको देखना है। कुछ सवाल उटपटांग रहते हैं, उनको भी आपको देखना है। इजी सवाल केवल किसी भी एग्जाम में या किसी भी पेपर में जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 40 होते हैं। 30 to 40 क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि वो इजी रहें, ज़्यादा कठिन ना रहें, जिससे बच्चों उनको हल करने में बच्चों को दिक्कत भी ना हो। लेकिन 40 के ऊपर जो 60 क्वेश्चन होते हैं उसमें मॉडरेट और टफ आते हैं। तो लगभग उसमें 40% मॉडरेट होते हैं, 20% टफ होते हैं। तो चलिए, ये हो गया 50%। कुछ पोस्ट के लिए अगर आप हाई पोस्ट में जाना चाहते हैं तो आपका जो नंबर है वो 85 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए। 100 में 85 नंबर से ज़्यादा, सोचिए कितना ज़्यादा फाइट हो सकती है, कितना आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा। लेकिन 85 से ऊपर कुछ कट ऑफ आई हैं, जिनको जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की कट ऑफ आई थी तो वो 85 के ऊपर थी। लगभग 87 नंबर आपके होने चाहिए। 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था, जो कि बहुत ही हाई माना जाएगा उसको। तो यहाँ पर बाकी जैसे देखिए, यहाँ पर जूनियर ये एग्रीकल्चर टेक्नीशियन हैं, या फिर शुगर केन है, फॉरेस्ट गार्ड हैं, या फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इनकी कट ऑफ लो रहने की संभावना है, लगभग 50 से 60 के बीच में ऐसा। इसमें रेवेन्यू लेखपाल की कट ऑफ कम ज़्यादा हो सकती है,
50 के 55 से 65 के बीच वेरी कर सकती है, 60 ±5 हो सकती है। बाकी की कट ऑफ कम ही रहेगी। अगर कोई अच्छा पोस्ट आ जाता है, कोई अच्छा पद आ जाता है, अगर वैकेंसीज कम रहती हैं तब भी कट ऑफ हाई चली जाती है, वैकेंसी ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ लो हो जाती है किसी भी पद के लिए। तो ये कहना मुश्किल होगा कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकती है, वो वैकेंसीज पे डिपेंड करती है कि वैकेंसीज कम आ रही हैं कि ज़्यादा आ रही हैं। तो आपको निराश नहीं होना है। अगर आपके 50 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप ये जान के चलिए कि आगे चल के जो पेट का सेकंड टायर होगा या टायर 1 टायर 2 जब होगा तो उसमें आपको किसी न किसी एग्जाम में बैठने का मौका जरूर ही मिलेगा। तो अपनी तैयारी को बंद मत करिए, टायर 2 एग्जाम के लिए तैयार रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम आपके लिए शुभकामनाएं करते हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो में स्ट्रेटजी। अगर आपने पेट के एग्जाम में कभी दिक्कत है, आप अभी पेट का एग्जाम देना स्टार्ट किया है, तो हमने पेट एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी, उसका सिलेबस, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका सिलेबस आप जरूर ध्यान रख लें। सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये जरूर देखे जाएं। हमने ये भी आपको एग्जाम जाते जाते ये बताया था किस सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से कम प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि इसमें पूरा इस पेट एग्जाम में सब कुछ फिक्स है, कुछ भी अनिश्चित नहीं है। हिस्ट्री से 5, ज्योग्राफी से 5, इकोनॉमी पॉलिटिक्स से 5-5, जीके जीएस से 10-10 आएंगे, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, ये सब पूरा लिखा हुआ है किससे कितने मार्क्स के नंबर आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप उसको सिलेबस को जरूर देख के जाएं कहाँ से कितने आने वाले, अदरवाइज आपको एग्जाम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो हमने सिलेबस और पूरा स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड किया है। पेट से रिलेटेड हमने कम से कम 30 से 35 वीडियोस अपलोड किए हैं और आगे चलकर उसको और भी अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होती रहे, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जाते जाते घंटी के बटन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जैसे कि कट ऑफ की जो कन्फ्यूजन है वो लोगों के अंदर से खत्म हो जाए और वो अपना सेफ जोन में रहें। 50+, हम ये उम्मीद करते हैं कि 99% लोगों के 50+ नंबर आए होंगे, और जिनके भी नहीं आए हैं वो आगे चल के अच्छी तैयारी करें, हमारे वीडियोस देखें, हमारी स्टडी वीडियोस देखें, जिससे आगे चल उनसे गलती ना हो और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका, धन्यवाद।